प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के सप्लीमेंट्री के तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। उसके हम सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और इसमें हम पहले पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ाए थे। 6वां पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। एन एलिफेंट तक पढ़ाया गया है और आज इस सेकेंड वीडियो में आपको 7वें पैराग्राफ से पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। अब इसमें ईश्वरन के द्वारा एक स्टोरी बताई जाती है, कहानी कही जाती है। और वो कहानी क्या कही जाती है कि एक जंगल में लकड़ी के लट्ठों को हाथियों के द्वारा ट्रक पर लादा जाता है और उसमें आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ देखेंगे। वन डे एक दिन टस्कर का अर्थ होता है एक नर हाथी। यहाँ देखेंगे टस्कर का मतलब मेल एलिफेंट, नर हाथी। तो वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। तो इसमें बताया गया है एक दिन एक हाथी एस्केप्ड मतलब बच निकला फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। फ्रॉम द टिम्बर यार्ड का अर्थ मतलब लकड़ी के बाड़े से एक दिन एक हाथी बच निकला। एंड बिगन टू रोम अबाउट, और वह इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज मतलब झाड़ियों पर वो अपना पैर रखता था, अर्थात स्टैम्पिंग ऑन बुशेज में झाड़ियों को कुचलता था। टीयरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर्स जंगली लताओं को फाड़ते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ता था। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छानुसार, एट विल का अर्थ होगा अपनी इच्छानुसार पेड़ की शाखाओं को तोड़ते हुए वह आगे बढ़ रहा था। यू नो सर, ईश्वरन कहता है श्रीमान जी आप जानते हैं, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी कैसे व्यवहार करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब यह पागल हो जाता है। तो ईश्वरन कहता है कि एक हाथी कैसे व्यवहार करता है जब यह पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor। अब देखिए इसमें बताया गया है ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन अपने खुद की कहानी की उत्तेजना में इतना संलिप्त हो जाता था। काट अप मतलब जुड़ जाना, संलिप्त हो जाना। इसमें बताया गया है कि ईश्वरन अपने खुद के कहानी की उत्तेजना में वो इतना अधिक जो है संलिप्त हो जाता था, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श से उठ जाता था। एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट, और अपने पैरों को पटकते हुए जंप कूदता था। इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, पागल हाथी की नकल करते हुए,
एमुलेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? नकल करते हुए। अर्थात इसमें बताया गया है कि ईश्वरन अपने खुद की कहानी की उत्तेजना में इतना अधिक संलिप्त हो जाता था, इतना भाव विभोर हो जाता था, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श से उठ खड़ा हो जाता था, एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट, और अपने पैरों को पटकते हुए उछलता था। इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी की नकल करते हुए वह अपने पैरों को पटकते हुए उछल जाता था, कूदता था। अब आगे देखेंगे, अगला पैराग्राफ देखेंगे, 8वां पैराग्राफ। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. चलिए यहाँ देखेंगे, द एलिफेंट, उस हाथी के बारे में बताया जा रहा है। ईश्वरन जो उस हाथी के बारे में बताता है कि वह हाथी जो लकड़ियों के बाड़े से, जंगल से वो भाग आता है, और भाग करके वो कहाँ आता है, वो यहाँ देखेंगे, द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। जो बताया गया कि वह हाथी हमारे कस्बे के बाहरी सीमा पर पहुंच आया। आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहरी सीमा। इसमें बताया गया वह हाथी हमारे कस्बे के बाहरी सीमा पर पहुंच गया। ठीक है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। यहाँ देखेंगे, ब्रेकिंग द फेंसेस, चार दीवारी को तोड़ते हुए हाथी उस कस्बे के बाहरी सीमा पर आ गया। तो क्या किया? ब्रेकिंग द फेंसेस, चार दीवारी को तोड़ते हुए, डाउन लाइक मैच स्टिक्स, चार दीवारी को तोड़कर नीचे गिराते हुए, लाइक मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तिल्लियों की तरह चार दीवारी को तोड़कर नीचे गिराते हुए, ही वुड कंटिन्यू, वह जारी रखा। इट केम इनटू द मेन रोड, मतलब वह हाथी इस कार्य को जारी रखा। इट केम इनटू द मेन रोड, और वो हाथी कहाँ आ गया? मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स, और वो हाथी मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड, और तोड़ दिया, ऑल द स्टॉल्स, अर्थात सभी दुकानों को। आसपास जिससे सड़क के किनारे दुकानें रहती हैं, तो सभी दुकानों को तोड़ दिया। सेलिंग फ्रूट्स, बिक रहे फलों को तोड़ दिया। सेलिंग फ्रूट्स मतलब फलों को क्या किया? नुकसान पहुंचा दिया। सेलिंग फ्रूट्स अर्थात सड़क के किनारे बेचे जाने वाले फलों का नुकसान पहुंचाया। मड पार्ट्स मतलब मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया। एंड क्लोथ्स, और सड़क के किनारे बेचे जा रहे कपड़ों को उसने क्या किया? फाड़ दिया, अर्थात कपड़ों का नुकसान पहुंचाया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। इसमें बताया गया लोग इन पैनिक, घबराए हुए, हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर दौड़े। लोग घबराए हुए इधर उधर भागे दौड़े। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब देखिए, द एलिफेंट, वह हाथी,
वह हाथी नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। वह हाथी अब एक विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर गया। वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। अब वो हाथी कहाँ पहुँच गया? वह हाथी एक विद्यालय में पहुँच गया, विद्यालय के प्रांगण में पहुँच गया जहाँ पर बच्चे सब खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल अर्थात ईंट के दीवार को तोड़ते हुए। ईंट के दीवार को तोड़ते हुए वह विद्यालय के ग्राउंड में पहुंच गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स। और जब हाथी उस विद्यालय के ग्राउंड में पहुंचा, ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सभी बच्चे कहाँ पहुंच गए? सभी बच्चे क्लासरूम में चले गए, क्लासरूम में भाग गए, अपनी कक्षा में भाग गए। एंड शट द डोर टाइट, और बच्चों ने क्या किया? दरवाजे को कस करके बंद कर दिया। बच्चों ने दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड। द बीस्ट मतलब वह जानवर, ग्रंटेड मतलब चिघाड़ा। एंड वांडर्ड अबाउट, और चारों तरफ वह घूमता था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। पुलिंग आउट मतलब उखाड़ते हुए, द फुटबॉल गोल पोस्ट यानी फुटबॉल के गोल पोस्ट को। जैसे फुटबॉल का नेट लगा हुआ गोल पोस्ट रहता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि फुटबॉल का गोल पोस्ट वाले नेट को पुलिंग आउट मतलब उखाड़ते हुए, उसको क्या किया? उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और इसमें बताया गया है कि वॉलीबॉल के नेट को उखाड़ते हुए, वॉलीबॉल के नेट को उखाड़ते हुए। किकिंग वो धक्का दे रहा था। एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, और उसने क्या किया? एक ड्रम को, उस ग्राउंड में एक ड्रम रखा गया था, तो उस ड्रम को जो है क्या किया? फ्लैटरिंग मतलब चिपका दिया। केप्ट फॉर वाटर, जिसमें पानी रखने के लिए रखा गया था। मतलब इसमें बताया गया है कि एक ऐसा ड्रम जिसमें पानी रखने के लिए रखा गया था, उस हाथी ने क्या किया? उस ड्रम को मतलब मार मार के उसको पचका दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और उसने क्या किया? झाड़ियों को जो है उखाड़ दिया। अपरूटिंग मतलब उखाड़ दिया, और उसने जो है झाड़ियों को उखाड़ दिया। अर्थात विद्यालय में जो भी झाड़ियाँ लगाई गई थी शोभा के लिए, जो भी फूल पत्ती लगाई गई थी, उन सभी चीज़ों को अपरूटिंग द श्रब्स, उसको उखाड़ दिया। मीनवाइल, इसी दौरान ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल। इसमें बताया क्या है? मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। अब यहाँ पर देखेंगे, इसी दौरान सभी अध्यापक क्लाइम्ड अप, चढ़ गए, टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन के टेरेस मतलब छत। इसमें बताया गया है इसी दौरान सभी अध्यापक स्कूल बिल्डिंग के छत पर चढ़ गए, और अध्यापक लोग परेशान हो गए। बच्चे तो कमरे में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिए, लेकिन अध्यापक क्या किए? अध्यापक स्कूल बिल्डिंग के छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रिडेशन ऑफ द एलिफेंट। तो इसमें क्या बताया गया है?
फ्रॉम देयर, और वहाँ से, अध्यापक तो छत पर चढ़ गए, वहाँ से दे हेल्पलेसली, वे निराश होकर के, वाच्ड, देखते थे, द डिप्रीडेशन ऑफ द एलिफेंट, यानी हाथी के विनाशकारी आक्रमण। डिप्रीडेशन का अर्थ है विनाशकारी आक्रमण। तो इसमें बताया गया है कि वहाँ से अध्यापक लोग उस छत से, वहाँ से वे निराश होकर के हाथी के विनाशकारी आक्रमण को देखते थे। देयर वॉज नॉट अ साउल बिलो ऑन द ग्राउंड, और उस प्रांगण में नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं था। साउल मतलब यहाँ पर व्यक्ति होगा, अर्थात जमीन पर उस प्रांगण में नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां जो है खाली हो गई थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, अर्थात उस आसपास की जो गलियां थी, जो सड़कें थी, वो खाली हो गई थी। एज इफ, मानो कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन, मानो कि द इनहैबिटेंट्स में निवासी, मानो कि इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन मतलब पूरे कस्बे के निवासी हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक डिसअपियर्ड, गायब हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, अर्थात सड़कें गलियां जो है खाली हो गई थी। एज इफ, मानो कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन, मानो कि पूरे कस्बे के निवासी हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक गायब हो गए हों। ऐसा लगता था कि उस पूरे कस्बे के निवासी क्या हो गए हों, गायब हो गए हों। इतना जो है उस हाथी का अत्याचार बढ़ गया था कि पूरा सड़क, पूरी गलियां जो है एकदम खाली हो गई थी। ऐसा लगता था कि उस कस्बे के पूरे निवासी जो है गायब हो गए हों, अचानक गायब हो गए हों, अर्थात वो सभी लोग अपने घर में अंदर घुस गए थे। चलिए अगला पैराग्राफ देखेंगे, 9वां पैराग्राफ। तो ईश्वरन कहता है कि आई वाज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। तो अब देखिए, ईश्वरन कह रहा है कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। जूनियर मतलब आप समझेंगे 6, 7, 8 किसी क्लास में पढ़ रहा था। तो आई वाज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरन कहता है कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा, और मैं पूरा नाटक देख रहा था। फ्रॉम द रूफ टॉप मतलब छत की चोटी से, यानी छत पर से मैं पूरा ड्रामा, पूरा नाटक देख रहा था कि हाथी क्या क्या, प्रांगण में हाथी क्या क्या कर रहा है, मैं पूरा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, ईश्वरन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ व्हाट केम ओवर मी, कि मुझे क्या हो गया। ईश्वरन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या हो गया। सडनली, अचानक, कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि अचानक मुझे क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए देखते हैं। ईश्वरन कहता है कि आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, ईश्वरन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि अचानक मुझे क्या हो गया। आई ग्रेब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स,
ईश्वरन कहता है कि आई ग्रैब्ड, मैंने छीन लिया, अ केन मतलब एक बेंत, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, उन अध्यापकों में से किसी एक अध्यापक के हाथ से मैंने एक बेंत छीन लिया। अब देखिए ईश्वरन कहाँ है? ईश्वरन छत पे है, अध्यापक लोग भी सब छत पे हैं। तो ईश्वरन के मन में अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं जानता है। और ईश्वरन क्या किया? ईश्वरन उन अध्यापकों में से एक अध्यापक के हाथ से उसने जो है बेंत छीन लिया। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरा। एंड इनटू द ओपन, और खुले प्रांगण में चला गया। अब देखिए हाथ में बेंत लिया हुआ है ईश्वरन, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो खुले प्रांगण में चला गया। इनटू द ओपन, खुले प्रांगण में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, वह हाथी चिंघाड़ा। एंड मिनेसिंगली swung a branch of a tree, मिनेसिंगली का अर्थ है निर्दयता पूर्वक, और वह हाथी निर्दयता पूर्वक swung a branch of a tree, निर्दयता पूर्वक वह हाथी क्या किया? एक पेड़ की शाखा को स्वंग नीचे झुला दिया। विच इट हैड इन इट्स ट्रंक, और वह शाखा जो है उसके सूंड में फंसा हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और उस पेड़ की शाखा को उसने क्या किया? अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, और यहाँ पर बताया गया किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उस हाथी ने अपने पैरों से किकिंग अप मतलब धक्का दे करके, अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट मतलब अत्यधिक मड, मड का मतलब कीचड़, एंड डस्ट धूल, यानी पैरों को जमीन पर पटक पटक करके, धक्का दे करके उस हाथी ने अत्यधिक कीचड़ और धूल उड़ा दिया। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग, वह हाथी देखने में भयभीत डरावना दिखता था। बट आई मूव्ड स्लोली, किंतु मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। टुवार्ड्स इट, उस हाथी की तरफ। अब देखिए किंतु मैं धीरे धीरे उस हाथी की तरफ आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, यानी इसमें बताया गया है कि हाथ में छड़ी को लिए हुए, हाथ में छड़ी को लिए हुए। हाँ देखेंगे। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, किंतु मैं धीरे धीरे उस हाथी की तरफ आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, हाथ में स्टिक लिए हुए। पीपुल वर वाचिंग द सीन, पीपुल वर वाचिंग द सीन, और लोग उस पूरे दृश्य को देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। अब यहाँ पर देखेंगे हिप्नोटाइज का अर्थ होता है सम्मोहित होकर के। फ्रॉम नियर बाई आसपास के, हाउस टॉप्स मतलब घर के छतों से। अब पूरा अर्थ समझेंगे। पीपुल वर वाचिंग द सीन, हिप्नोटाइज अर्थात लोग सम्मोहित होकर के दृश्य को देख रहे थे। लोग सम्मोहित होकर के दृश्य को देख रहे थे आसपास के छतों से, यानी आसपास के घर के छतों से लोग सम्मोहित होकर के उस दृश्य को देख रहे थे। देखेंगे द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, वह हाथी मेरे तरफ लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, वह मेरे तरफ
वह मेरे तरफ दौड़ने के लिए तैयार हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, और उसने अपने सूंड को ऊपर उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर जोर से चिढ़ाता था। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी क्षण मैं आगे बढ़ा। एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैं अपना पूरा साहस, एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स मतलब और मैं अपना पूरा साहस जुटाते हुए वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। अब देखिए इसमें ईश्वरन क्या कहता है, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपनी पूरी शक्ति जुटाते हुए वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल, वैक्ड प्रहार कर दिया, इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, जल्दीबाजी से। तो ईश्वरन कहता है कि उसी क्षण मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी शक्ति जुटा करके शीघ्रता से उस हाथी के तीसरे नाखून पर, तीसरे पैर के नाखून पर मैंने क्या किया, वैक्ड को मतलब बहुत जोर से प्रहार किया। ठीक है, तो ईश्वरन कहता है कि उसी क्षण मैं आगे बढ़ा और पूरी ताकत लगा करके शीघ्रता से उस हाथी के तीसरे नाखून पर जोर से प्रहार किया। तो क्या होता है, द बेस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, वह जानवर एक क्षण के लिए स्टन्ड मतलब दंग रह गया, स्तब्ध रह गया। वह जानवर एक क्षण के लिए स्तब्ध दिखाई दिया। देन तब इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और तब वह जानवर सिर से लेकर पांव तक कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और वह हाथी गिर गया, ढह गया, अचेत हो गया। चलिए आगे देखेंगे, 10वां पैराग्राफ देखेंगे। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसी बिंदु पर ईश्वरन क्या किया, उस कहानी को अधूरा छोड़ दिया। अर्थात इसी बिंदु पर यहाँ तक कहानी कहने के बाद ईश्वरन क्या किया, उस कहानी को अनफिनिश्ड किया, अभी पूरा नहीं किया, अधूरे में ही छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हो गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, और वो कहता है कि गैस जलाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर, और रात्रि का भोजन बनाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो मंत्रमुग्ध होकर के, विथ रैप्ट अटेंशन मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के, ध्यान लगा करके उस कहानी को सुन रहा था। महेंद्र जो उस कहानी को बहुत ध्यान लगा करके सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वह बीच में ही अटका रहा, अर्थात उस कहानी का अभी पूरा कंक्लूजन, उस कहानी का पूरा सारांश अभी बाकी था। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस लौट करके आया, अर्थात ईश्वरन जब लौट करके वापस आया, तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो ईश्वरन जब लौट करके आया तो ईश्वरन जो है, ईश्वरन उस कहानी के सही
तो ईश्वरन उस कहानी के सही डोर को नहीं पकड़ा। ना देखेंगे, व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौट करके आया तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो ईश्वरन जो है उस कहानी के ठीक थ्रेड का मतलब है धागा, डोर, अर्थात इसमें बताया गया है कि जब वो लौट करके आया तो ईश्वरन जो है उस कहानी के ठीक जो है धागे को, ठीक डोर को नहीं पकड़ा, अर्थात उस कहानी का जहाँ तक वो कहा था उस कहानी को वहाँ से फिर से नहीं वो शुरू किया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि उस कहानी का सारांश अभी बाकी है। अब देखिए, तो फिर से ईश्वरन उस कहानी को आगे बढ़ाता है। कहानी वो कहा था कि वो गया, बेंत लेकर के गया और उस हाथी के तीसरे नाखून पर जोर से प्रहार किया और वो हाथी ज़मीन पर बेहोश हो गया, गिर गया। उसके बाद से वो कहता है कि वेल, ठीक है, आ वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। एक पशु चिकित्सक को उस हाथी को जीवित करने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। ईश्वरन जो है एकाएक अपने कंधे को उचकाया। श्रग मतलब अपने कंधे को उचकाया। ईश्वरन एकाएक अपने कंधे को उचकाया। 2 days later, 2 दिन बाद, इट वॉज लीड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल। 2 दिन बाद उस हाथी को महावत के द्वारा, 2 दिन बाद उस हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। तो महेंद्र प्रश्न किया कि ईश्वरन, महेंद्र कहता है कि ठीक है ईश्वरन, तुम ये सभी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो, कि हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, कि ईश्वरन ये सभी चीज़ें जो है तुम कैसे मैनेज कर लेते हो। अर्थात इतने लोग वहाँ पर थे, कोई भी उस हाथी के पास नहीं गया और तुम एक बेंत लेकर के गए और उस हाथी के तीसरे नाखून पर प्रहार किए, हाथी गिर गया, बेहोश हो गया। तो महेंद्र सोचने लगा और उसने प्रश्न किया कि खैर ईश्वरन, तुम ये बताओ कि तुम ये सब कैसे सब कुछ कर लिए, कहाँ से तुम्हारे अंदर इतना साहस आया और उस हाथी को तुमने मार गिराया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कैसे तुम उस जानवर को नीचे गिरा दिए, अर्थात कैसे तुमने उस जानवर को बेहोश कर दिया। चलिए आगे देखिए। पैराग्राफ 11 है, देखेंगे। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानी आर्ट। वो कहता है यह कुछ जापानी कला के जैसा है। ईश्वरन कहता है कि यह कुछ जापानी कला के जैसा है, यानी जिस प्रकार से जापानी आर्ट होता है, जिस प्रकार से जापानी कला होता है, उसी प्रकार से कुछ कला है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैंने ये कर दिखाया। तो यहाँ देखेंगे, वो कहता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, कि यह कुछ जापानीज आर्ट जैसा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सर कराटे और जू जिट्सू इट इज कॉल्ड। मैं सोचता हूँ कि श्रीमान जी कराटे अथवा जू जिट्सू इसे कहा जाता है। यानी इसमें वो ईश्वरन कहता है कि जिसे कराटे बोला जाता है अथवा जू जिट्सू कहा जाता है, मैं सोचता हूँ कि ठीक उसी कला जैसा है जो मैं जानता हूँ, और यह जापानीज आर्ट है, और यह कुछ जापानी आर्ट है
जो कला मेरे अंदर है और मैंने उस हाथी को मार गिराया। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। तो ईश्वरन कहता है कि मैंने इसके बारे में कहीं से पढ़ा था। ईश्वरन कहा कि मैंने जो इसके बारे में कहीं से पढ़ा था। इट टेम्पोररीली पैरालाइसेस द नर्वस सिस्टम। तो वो कहता है कि यह अस्थायी रूप से पैरालाइसिस मतलब अपंग बना देता है द नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को। वह कहता है कि यह अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को अपंग बना देता है, निष्क्रिय बना देता है। यूसी आप देखते हैं। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। इसमें बताया गया कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था कि ईश्वरन कोई स्टोरी न सुनावे। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन जो है कोई स्टोरी न सुनावे। पैक्ड विद एडवेंचर, जिसमें साहस भरा साहसिक कार्य भरे हुए रहते थे। हॉरर भय बना रहता था। एंड सस्पेंस और असमंजस बना रहता था। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन जो है कोई कहानी न सुनावे और उस कहानी में साहसिक कार्य, भय और सस्पेंस अथवा असमंजस न हो। इस प्रकार की कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था ईश्वरन कोई कहानी न सुनावे। अब देखेंगे वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट। चाहे वह कहानी विश्वास करने योग्य हो अथवा नहीं, चाहे वह कहानी विश्वास करने योग्य हो अथवा नहीं, लेकिन ईश्वरन प्रतिदिन कोई न कोई कहानी सुनाता था। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र उसको सुन करके आनंद लेता था। महेंद्र उस कहानी को सुन करके आनंद लेता था। बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्योंकि ऑफ द इनिमिटेबल वे, क्योंकि उस नकल करने के तरीके इन विच इट वॉज टोल्ड, जिसमें कही जाती थी। यानी जो कहानी वो कहता था तो उस कहानी को नकल करने का तरीका, उस कहानी को नकल करके कहने का जो तरीका था यह बहुत ही महत्वपूर्ण था और महेंद्र उस कहानी को सुन करके एंजॉयड आनंद लेता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahen's living quarters। अब यहाँ पर देखेंगे ईश्वरन seemed to more than make up। ईश्वरन क्या करता था? ईश्वरन बहुत ज़्यादा पूरा कर देता था फॉर द absence ऑफ अ टीवी, यानी टीवी की अनुपस्थिति को, टीवी की अनुपस्थिति को, अर्थात ईश्वरन टीवी की अनुपस्थिति को पूरा कर देता था। ईश्वरन टीवी की अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा पूरा कर देता था इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स, मतलब महेंद्र के क्वार्टर में, यानी महेंद्र के रहने वाले कमरे में। महेंद्र के रहने वाले कमरे में टीवी की अनुपस्थिति को बहुत ज़्यादा ईश्वरन क्या करता था? मेकअप कर देता था, पूरा कर देता था। अर्थात ईश्वरन इस प्रकार की रोचक कहानियाँ हमेशा सुनाया करता था कि उस घर में टीवी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। टीवी की कमी को ईश्वरन अपने कहानी से ही क्या करता था? पूरा कर देता था। अगला पैराग्राफ देखेंगे, 12वां पैराग्राफ देखेंगे। देखेंगे one morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked। एक दिन सुबह जब महेंद्र सुबह का नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा
कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। तो ईश्वरन जो है पूछा कि श्रीमान जी, क्या आज रात को मैं कुछ स्पेशल, कुछ विशेष भोजन मैं बनाऊं। वो कहता है, वह प्रश्न करता है, ईश्वरन प्रश्न करता है कि क्या मैं आज रात को कुछ विशेष भोजन बनाऊं श्रीमान जी। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आखिरकार आज एक शुभ दिन है। तो कहता है आखिरकार आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो ईश्वरन कहता है परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर हम तैयार करते हैं, वेरियस डेलिकेसीज विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को। ईश्वरन कहता है परंपरा के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करते हैं, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, आज अपने पूर्वजों के आत्माओं को खिलाने के लिए। तो ईश्वरन कहता है कि आज श्रीमान जी, आज अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए परंपरा के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। और उस रात्रि को ईश्वरन भोजन बनाया और उस रात्रि को महेंद्र एंजॉयड आनंद लिया, द मोस्ट डिलीशियस डिनर अर्थात सबसे स्वादिष्ट भोजन का। उस रात्रि को महेंद्र सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। और उसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब सराहना किया, और महेंद्र ईश्वरन की सराहना किया। ऑन हिज culinary स्किल्स मतलब उसके भोजन बनाने की कला पर, उसके भोजन बनाने की कला पर महेंद्र ने ईश्वरन की सराहना भी किया, प्रशंसा किया। ही seemed वेरी प्लेस्ड। महेंद्र जो है बहुत प्रसन्न दिखाई देता था। बट अनएक्सपेक्टेडली, किंतु बिना आशा के ही लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। अब देखिए क्या होता है, बिना आशा के ही लॉन्च्ड मतलब शुरू कर दिया। ईश्वरन क्या किया, ईश्वरन शुरू कर दिया। इनटू अ मोस्ट गैरिश, ईश्वरन शुरू कर दिया एक बहुत ही गैरिश मतलब भड़कीला, अकाउंट माने कहानी, इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल अर्थात सुपरनेचुरल मतलब अलौकिक कहानियों से जुड़ा हुआ, अलौकिक कहानियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही भड़कीला कहानी वह ईश्वरन शुरू कर दिया। अब यहाँ देखेंगे मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना आशा के ही ईश्वरन क्या किया, एक बहुत ही भड़कीला कहानी, अलौकिक कहानियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही भड़कीला कहानी उसने शुरू कर दिया। अब ईश्वरन जो है उस रात्रि को एक कहानी कहना शुरू कर देता है। आप देखेंगे यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, सुपरनेचुरल तक 12वें पैराग्राफ तक पढ़ाया गया, और सेकेंड वीडियो में 12 पैराग्राफ तक आप पढ़ लिए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।